ढील छोड़, ढील छोड़। मकर संक्रांति लखनऊ में पहली बार 1 नंबर। मैडम सर 2 घंटा से आप पतंग उड़ा रही हैं, चलिए ना आप वापस चला जाए, बहुत देर हो गया है। अरे चिकने रुक ना 2 मिनट, पता 2-3 पतंग और काटने दे मेरे को। क्या धूप में खड़ा होकर और गोरा होने वाला है क्या? तेरे को बोला ना शेवपुरी लाने को, जा ले क्या? हमारा रहा साहब बाल उखाड़ देगी, जाओ तुम। बिलोटे ए छोड़, ए ढील छोड़ ना, छोड़। करिश्मा मैडम, ये मैडम सर बदल दीजिए, नई लाइए, दूसरी लाइए। क्या दूसरी लाइए? अरे दिवाली का पटाखा थोड़ी है जो एक नहीं चला तो दूसरा लेकर आओ। इंसान है और वो भी मैडम सर की हमशक्ल। ऐसे इंसान बार बार थोड़ी ना मिलते दुनिया में। ठीक है, मैं वीक पहनकर मैडम सर बन जाता हूँ, तजुर्बा कहता है हमारा। अगर इतना ही आसान होता तो हम इस सरदर्द को मुंबई से थोड़ी ना लेकर आते। माँ, मुझे लगा था मैं दुनिया का सबसे बड़ा चालू आदमी हूँ, लेकिन ये तो हमारी अम्मा निकली। मुझसे दारू मांगती है, पैसा मांगो तो बोलती है दोस्ती के खाते में लिखना। अरे कौन सा खाता, कौन सी दोस्ती? मेरे हिस्से खर्चा ही खर्चा और इनके हिस्से में मौजा ही मौजा। ये नहीं चलेगा, बदल डालो। हाँ पुष्पा जी, आप जानती है मुझसे ना मेरी लिपस्टिक ली थी देखने के लिए, और जब मैंने वापस मांगी कि मुझे मेरी लिपस्टिक दे दो तो कहती है कि नहीं नहीं तेरे पे सूट नहीं करती। अच्छा ऐसा कहा? हाँ। कोई बात नहीं, हम दूसरी लिपस्टिक ले लेंगे। नहीं नहीं पुष्पा जी, आप समझ नहीं रही। दुख इस बात का नहीं है कि मेरी लिपस्टिक चली गई, हाँ दुख इस बात का कि वो कह रही मुझ पे सूट नहीं करती। आप बताइए, मुझ पे सूट नहीं करती लिपस्टिक, ये देखिए। हाँ नहीं ये तो हाँ ये मैडम सर की हमशक्ल है ना, इसीलिए मैं छोड़ रही हूँ, वरना कोई और होता ना कटी पतंग की तरह लहरा रहा होता। ढीला छोड़। अरे चिकने क्या रे, इतना दूर काहे के लिए खड़ा है? नजीक आना, बताते पूरी दुनिया को अपनी जोड़ी क्या मस्त रामपाटे। क्या कर रही हैं आप? हमको आप पर नजर रखने के लिए कहा गया है, वही कर रहे हैं हम। मालूम मेरे को अच्छे से, जब से मैं आई है तेरी मेरे पे इच नजर है। रख मस्त पाई की छान नजर रखा मेरे पे। खाली मेरी नजर तेरे पे पड़ गई ना तो देख फिर। पता है हमें बहुत बड़ा सरदर्द है ये आफत, हम तो उसे मुंबई से झेलते आए हैं, मगर क्या करें, झेलना तो पड़ेगा ही ना। मैडम सर के हत्यारों तक पहुंचना भी है ना। माँ, तब तक हमारी हत्या हो जाएगी, समझाओ उसको, बदल डालो। समझाइए नहीं मैडम, सच में उनको समझाइए। अरे कभी भी कुछ भी बोल देती है, कभी भी कहीं पर भी छेड़ देती है, ऐसे करके हाथ पकड़ लेती है। नहीं मतलब हम जरा सा हैंडसम क्या हो गए, पूरा जमाना चिरमिरा गया। संतू जी का क्या होगा? इट्स ओके। अमाओ कहाँ है वो? पतंग उड़ा रही हूँ तो बाहर। हाँ, तुम्हें कहा था ना अकेले नहीं छोड़ना उनको, तुम्हें समझ में नहीं आता है। और बाबू ये वहम है तुम्हारा? अरे उधर काटो। मैडम सर कहाँ है? मैडम सर यहीं पर थी, फिर भी वैसे ही पड़ा हुआ है नीचे। मैडम सर को कहीं देखा है क्या? मैडम सर तो यही कहीं थे, पता नहीं मैडम। हमने देखा नहीं, हम तो बिजी थे इसमें। ये भोलेनाथ, उसको कुछ हो गया तो? आईच्या गावात अभी इधर से कैसे निकालू रे पतंग? इससे तो मुंबई अच्छा है, इतने पेड़ ही नहीं है पतंग अड़कने को।
शर्मिला नहीं है, मैं लखनऊ का, उर्मिला है मैं मुंबई की। हाथ अंदर डाल के ना आतड़ियां बाहर निकालेगी। निकाल तेरा टोपी, निकाल तेरा टोपी। जय हिंद। SHO हसीना मलिक रिपोर्टिंग। हाँ मैडम साहब। मैं हूं अजय बख्शी। मैं ही तुम्हें तुम्हारी निश्चित मौत से बचाकर यहां लाया हूं। सवाल, चलो शुरू से शुरू करते हैं। तुम जिस सत्या चौबे से मिली थी वो हमारा अंडरकवर एजेंट था। उसने मरने से पहले ये बताया कि वो हार्ड डिस्क जिसमें हमारे सारे एक्टिव सीक्रेट एजेंट्स की डिटेल्स हैं उसने मरने से पहले तुम्हारी गाड़ी में छुपाई थी। लेकिन इससे पहले कि हम तुम तक पहुंच पाते मीरा हैक हो गई, उसने तुम्हें शूट कर दिया। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के हिसाब से मीरा को हैक करने वाला तुम्हारे थाने में से ही कोई है। नहीं सर, ये काम हमारी टीम में से कोई नहीं कर सकता। हम सबको बहुत अच्छे से जानते हैं। वो बहुत ही सच्चे और ईमानदार लोग हैं सर। हसीना मलिक, हमारी ट्रेनिंग यही कहती है कि मुमकिन की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी वही होती है जहां सब कुछ नामुमकिन नजर आ रहा हो। सवाल नेशनल सिक्योरिटी का है, हम कोई चांस नहीं ले सकते। अब हमारा फोकस उस शख्स को ढूंढने में होना चाहिए जिसने मीरा को हैक किया, या कोई और तरीका अपनाएंगे देश को नुकसान पहुंचाने का, और हमें वो नुकसान होने से पहले रोकना है। जी सर, हम उन्हें रोकेंगे और इसके लिए हमें जो करना पड़े हम जरूर करेंगे सर। तो आज से इस मिशन का नाम होगा मिशन बहरूपिया। तो आज से इस मिशन का नाम होगा मिशन बहरूपिया। उर्मिला महादेव मात्रे, मुंबई की एक सीधी सादी मिडिल क्लास की लड़की। इस किरदार में खुद को ऐसे ढाल दो कि तुम्हारी अपनी टीम तुम्हें पहचान न पाए। उर्मिला की बैक स्टोरी है, उससे रिलेटेड लोग हैं जो जस्टिफाई करेंगे, हमारे लोग जो तुम्हारी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने में तुम्हारी मदद करेंगे। उर्मिला महादेव म्हात्रे, पुराना, ये नाके पर ही वो वड़ा पाव की गाड़ी चलाती है, अपना खानदानी काम करती है वो। हसीना मलिक जी, अभी अभी दोनों आपका एड्रेस लेके निकली है, तैयार रहिएगा। बाकी हम कितना भी एयरटाइट प्लान बना ले, सारा दारोमदार तुम पर ही है कि तुम अपने इस नए किरदार को कितना कन्विंसिंगली प्ले करती हो। ठीक है सर, हम कर लेंगे। हात लावून दाखवा माझ्या माऊलीला. ती जरी तुमको लेटा की अंडा पावनी बनाए ना, तर मी पण मुंबईची अस्सल मुलगी नाही. पीछे हट, एक फटका देगी नहीं तो तेरी. ये मौसी, इससे ज्यादा आँख पड़ेगी ना तो छोटे छोटे बच्चे तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलेंगे। पहला हफ्ता है तुम्हारा, कुमकु लगाऊं अभी तुमको. तुम देश के लिए कुछ करना नहीं चाहती हो? बिल्कुल नहीं. तरबूजा कहता है हमारा, उसके जड़ में जाके इतना दूर काय के लिए खड़ा है? नजीक ना, बताते पूरी दुनिया को अपनी जोड़ी क्या मस्त रामपाट है. आई एम श्योर हम अपने दुश्मनों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि तुम उर्मिला म्हात्रे ही हो। कांग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर सच कहें तो अफसोस हमें सिर्फ इस बात का है कि हमारे इस झूठ का हिस्सा बहुत से लोग बन गए। बहुत से लोगों के लिए हम सच में उर्मिला हैं और शायद हमेशा रहेंगे। उर्मी, अक्का मुंबई जानते अपन तेरे पे कितना लव करता है, और तू सबके सामने अपन का कचरा कर रही है। बहुत से लोग इस झूठ को सच मानते हैं सर। सो क्या कर सकते हैं, जंग में दिल तो टूटते ही हैं। एनीवे, तुम ये सब भूल जाओ और अपने मिशन पे फोकस करो और उस गद्दार को ढूंढ निकालो जो हमारे बीच रहकर खाकी पहनकर खाकी की ही इज्जत खाक में मिला रहा है। अब ठीक कह रहे सर, लेकिन ऑनेस्टली हमें अब भी नहीं लगता कि ये काम हमारी टीम मेंबर में से कोई कर रहा है। लेकिन फिर भी यू आर राइट,
हम अपना काम कर रहे हैं, हम दुश्मन को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। जानता हूँ, आप पर भरोसा है। थैंक यू सो मच सर। गुड लक। जय हिंद। जय हिंद। और मैडम सर नीचे आइए मैडम सर। एक मिनट। हाँ हाँ बोला। नमा, तुम्हारा दिमाग का बत्ती खराब है क्या? तुमको कहा बोला था हमसे बिना पूछे तुम कहीं नहीं जाओगी, और अकेली तो कतई नहीं। तुमको समझ में नहीं आता या तुम जानबूझ के हमको परेशान करने के लिए तमाशा कर रही हो? अरे मेरी कटी पतंग, मेरी पतंग कट गई थी, वो लेने को आई थी मैं। अभी कोई और ढाप के ले जाता मेरी पतंग तो? मेरी पतंग खाली मैच लुटेगी, क्या बोलती है? मिल गई अभी, चल। वाह क्या सीन है। SHO हसीना मलिक गलियों गलियों में पतंग ढूंढ रही है, बहुत सही। चलो अभी चलो। हाँ चल चल, जिसने पतंग काटी उसे राणा करने का है। हमें माफ कर देना करिश्मा सिंह, काश हम आपको सच बता पाते। कुछ भी करने से पहले हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। एक दो तीन चार पाँच। लगोरी। क्या चल रहा है ये? लगोरी। लगोरी लगोरी क्या होता है? रुको रुको, बोल दे रे। हाँ ये अभी इधर लगा हुआ है, इसको ऐसा। ये थाना है, ये तुम्हारा गली मोहल्ले का गेम नहीं है जो तुम यहाँ पे खेल रही हो। ये शर्म नहीं आता ऐसा वर्दी पहन के तुम भड़ंगापन कर रही हो? का मजाक लग रहा है तुमको पुलिस का नौकरी, ये जिम्मेदारी? हाँ तुम्हारा रेकड़ी नहीं है? तुमने पूरा दिन बड़ा पाव बेचा, शाम को गल्लक समेटा और फिर उसके बाद घर जाके पौआ लगाकर सो गई। चटक चांदी, ज्यादा आवाज करने का नहीं मेरे सामने। तो क्या करोगी तुम हमारा? क्या करोगी? अरे जा रहे, इसको बोलने का ना, मैं समझ में नहीं। कितनी बार समझाए तुमको? हाँ हम समझ रहे हैं, मगर देखिए जैसे जिसकी समझ वैसी सोच ना। आप क्यों अपना मूड खराब कर रही है? देखिए ये यहाँ हमेशा के लिए रहने थोड़ी ना आई है, अपना काम करके चली जाएगी। तब तक थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा। अब चलिए हम चाय भी कराते, चलिए। नाश्ता बोल। ठीक, का लाए? वड़ा पाव, मिसल पाव, नागौरी चाह, शेवपुरी, जा लेकर आ। ये सब का होता है, यहाँ पर ये सब नहीं मिलता है। तो फिर तुम्हारे लखनऊ में जो भी स्पेशल है वो लेकर आ, लवकर ये। का जल्दी आ। हाँ ठीक। चाचा अजीब बात नहीं। एक बात तो मैं मान गई, मुंबई जैसा स्वाद आखी दुनिया में किधर नहीं। अच्छा तुमको पता है तुम कहाँ बैठी हो? लखनऊ में। मेहमान नवाजी और जायके के लिए ना मशहूर है हमारा लखनऊ। लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं यहाँ का खाना टेस्ट करने के लिए, और तुमको यहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा है? क्या रे, काहे के लिए खाली पीली दिमाग का चकली बना रही? अरे हाथ टूटे, कमर फूटे, हैजा खाए, जल के राख हो जाए, तड़प कर मरे, बस में के नीचे आके मर जाए, कुत्ते की मौत मरे, कुत्ते की मौत। नहीं एक सेकंड, ऐसा क्या किया हमने? अरे आप नहीं मैडम, वो चोर। आप मेरी कंप्लेन लिखिए ना, प्लीज लिखिए ना। हाँ लिखिए, कंप्लेंट लिखिए। हाँ लिख रहे हैं इनकी कंप्लेंट। अरे इनकी नहीं, मेरी। आपके मतलब आप दोनों साथ में नहीं हैं? नहीं। अरे थाने में कोई इंचार्ज है क्या? मैडम सर। अरे क्या हो रहा है? इस शहर में कायदा कानून जैसी कोई चीज है कि नहीं? नहीं आप आराम से शांति से एक एक करके देखते हैं कि क्या समस्या है सबका। हाँ मैडम मेरी ना रेडी चोरी हो गई है। रेडी बोले तो? रेकड़ी। और मेरी SUV कार चोरी हो गई है। अरे थाम, हाय मनते तेरी रेकड़ी। हम समझते हैं, हम आपका दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं। हम करेंगे, आपकी मदद करेंगे। हम लखनऊ का पूरा पुलिस फोर्स लगाएंगे तुम्हारी रेकड़ी ढूंढने को। आप बैठिए, तफरी से बताइए क्या हुआ। तफरी से? तफसील से। वेरी गुड, बताइए। मैडम मेरी ना एक गुपचुप चाट की रेडी है, यही खाओ गली की नुक्कड़ पे। खाओ गली? पता है हमें कहाँ है खाओ गली? हाँ मैडम, वो एक रात ना मैं
एक मिनट, क्या हुआ? ऐसे रेडी समेट के ना मैडम मैं घर चली गई थी और फिर अगले सुबह आई ना मैडम तो मेरी रेडी चोरी हो गई थी मैडम। अरे ये क्या हो रहा है ये? अरे अभी तो बताया इन्होंने, रेकड़ी चोरी हो गई इनकी। अरे इसकी 3,000 रुपए की रेडी और आप इतना कंसर्न दे रहे हैं। मेरी 20 लाख रुपए की गाड़ी चोरी हो गई, मैं रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ, मुझ पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो सेठ सुन के लो। सेठ जी सुनिए, जब एक अमीर आदमी की गाड़ी चोरी होती है तो वो एक रात बिना गाड़ी के रहता है, लेकिन जब एक गरीब आदमी की रेकड़ी चोरी होती है तो पूरा महीना उसका परिवार भूखा पेट सोता है। ये तुम्हाला कळणार नाही। मतलब वो मेरी एक मराठी फ्रेंड है, उससे मैंने सुना था तो मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है मैडम, देखो बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हम आपकी कंप्लेंट लिखेंगे भी और उस पर वो भी करेंगे। क्या? साइन? कार्यवाही। वेरी गुड, कार्यवाही वो करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है? और महातारी पुष्पा जी, इनकी कंप्लेंट लिखिए। फोड़े वाली, ठेले वाली, आप आइए हमारे साथ, हमें बताइए कि वो आपका रेकड़ी कहाँ से चोरी हुई। आइए। हाँ हम भी आते। जीते जी आप बैठिए, हाँ हम कंप्लेंट लिखते हैं। ये पकड़। क्या है? बताता हूँ। ये ले। अच्छा ये डॉट, आप समझा। एक बात बता, ये बेहोशी वाला डॉट लगने के कितनी देर के बाद हसीना मलिक बेहोश हो जाएगी? यही कोई 2-3 मिनट के बाद। सही है। देख, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमें बस इतना करना है कि डॉट मारकर हसीना मलिक को बेहोश करना है और उसे कैप्टन के पास ले जाना है। हसीना मलिक को उठाने से पहले थाने से हार्ड ड्राइव ढूंढ कर निकालनी है। अरे यार, ये कैप्टन भी ना। क्या हुआ? हार्ड ड्राइव ढूंढने के लिए थाने के अंदर घुसना पड़ेगा। मतलब ये डॉट मारकर सारे थाने वालों को बेहोश करना पड़ेगा। लेकिन अंदर घुसेंगे कैसे? घुसेंगे जैसे आज तक घुसते आ रहे हैं, वैसे इस थाने में भी घुसेंगे। सुन, मेरे पास एक प्लान है। अम्मा, मैडम ये मेरी अम्मा है शन्नू। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपने तो कहा था आपकी रेडी जो है वो चोरी हो गई, तो फिर ये कहा? ये तो इसके मामा की रेडी है। संजय किसी काम से शहर से बाहर गए हैं तो आज का उसका धंधा पानी हम ही देख रहे हैं। माता जी, आपको किसी पे कुछ संदेह, किसी पे डाउट, कौन आपकी रेडी चुरा सकता है? कोई दुश्मनी निकाल रहा हो, ऐसा कुछ? वो बिरयानी वाला बल्ली, वो वही है जिसका हर वक्त हमसे झगड़ा होता रहता है। उसके ग्राहक खाते वहाँ हैं, जूठन यहाँ फेंक जाते हैं और शिकायत करो तो लड़ने मारने पे तैयार हो जाता है। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं कि हमसे वो पुरानी खुन्नस निकाल रहा हो। मैडम वैसे ना ये जो चाउमीन वाला है ना, ये भी कोई कम नहीं है। जब से हम लोगों ने यहाँ पे रेडी लगानी शुरू करी है ना मैडम, ये खुन्नस खाता है हमसे। क्या है ना, हमारा धंधा अच्छा चलता है ना गोलगप्पे का। और पता है आपको, एक दिन तो कह रहा था किसी से कि मेरा तो बस नहीं चलता, वरना हम बेचारी माँ बेटी को ना यहाँ से चलता कर देगा। करिश्मा सिंह, मैं क्या बोलती हूँ, तुम इधर बात चालू रखो, मैं जरा आसपास बाकी सबका कुंडली निकाल के आती हूँ, बात करके आती हूँ, ठीक है? तुम करो, अच्छा करो, मस्त करो, गुड जॉब। चलता क्या? हट।